नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग पूस की रात कहानी हल्कू की ही नहीं, पूरे संपूर्ण किसान समाज की त्रासदी की कथा है। इसके ऊपर हम लोग समीक्षा करेंगे। उत्तर आरंभ करते हैं। प्रेमचंद्र की कहानी पूस की रात किसी एक किसान की कहानी नहीं, पूरे भारतीय किसान समुदाय की कहानी है। हल्कू इस किसान वर्ग का प्रतीक है। हल्कू जो है वो इस किसान वर्ग का प्रतीक है। जीवन यापन का सहारा खेती है, लेकिन यही खेती जब कर्ज का माध्यम बन जाए तब किसान का पेट जो क्या भरेगा, वह पेट काटने पर विवश हो जाता है। हल्कू इसी समस्या का मारा हुआ किसान है। कहानी का आरंभ ही हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच इस झड़प से आरंभ होता है कि द्वार पर सहना साहू आया हुआ है जो रुपए मांग रहा है। हल्कू कहता है कि तेरे पास जो रुपए हैं वे दे दे तो इससे जान छूटे। झाड़ू लगाती मुन्नी बिफर कर बोली, ये 3 ही तो रुपए हैं, ये दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार से कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे। अभी नहीं। हल्कू की मुसीबत यह है कि वह किसी भी तरह सहना से पीछा छुड़वाना चाहता है। उसे पता है कि सहना भी गाली गलौज करेगा, घुड़कियाँ देगा। उसके लिए हम जाड़े में मर जाएं जो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हल्कू मुन्नी की खुशामद करता है और कहता है कि ला दे दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। दूसरा उपाय सोचने की बात पर मुन्नी आंखें तरेते हुए बोली कि कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा क्या कंबल? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने में नहीं आती। मैं कहती हूँ हम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। कर्ज की यह समस्या भारतीय किसान के जीवन का अधिक अंग है। शायद ही कोई किसान हो जो इस समस्या से बचा हुआ है। किसान करे तो क्या करे, कहाँ जाए? खेती संग ना दे दो तो कहाँ जाए? मुन्नी ने मजबूरी में 3 रुपए निकाल कर दिए। अब इसे भारतीय महिला की मजबूरी कहे, कृषक महिला का जीवन संघर्ष कहे, पति के सम्मान के लिए त्याग कहे, या भाग्य की लिखी हर तरह से संकट में भारतीय किसान परिवार ही है। हल्कू पूस की अंधेरी रात में खेत पर जाता है। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतीन के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा है। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुंकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद आती नहीं थी। सर्दी भागने के लिए हल्कू चीलम पीता है। वह जबड़ा को भी चीलम पीने के लिए कहता है। सर्दी से ना चीलम बचा पाई ना आग। अब हल्कू को एक ही उपाय सूझा। उसने जबड़ा को अपनी गोद में लिटाया। तीव्र गंध से हल्कू विचलित हो गया, पर अब जबड़ा को गोद से उतारते हुए भी ना बन पा रहा था। इसी बीच मटर के खेत में नील गायों का झुंड आ गया। जबड़ा दौड़ दौड़ कर गायों को भगाने लगा, पर गाय नहीं भागी। जबड़ा हल्कू के पास भी आया, हल्कू को जगाया। हल्कू को नींद ही कहाँ थी जो वह जगता, पर शीत में इतनी हिम्मत ना हुई कि वह गायों को भगाता। नील गाय पूरे खेत को खा रही थी। हल्कू गरम गरम राख के सहारे जमीन पर चादर ओढ़कर लेट गया। आंख तब खुली जब मुन्नी ने उसे जगाया। क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ आकर रम गए और इधर सारे खेत का सत्यानाश हो गया। हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की डाढ़ पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। जबड़ा मरिया के नीचे चित लेटा है और तीनों प्राणी भारतीय किसान की जीवन गाथा को साकार करते हुए
सामने दिखाई पड़ते हैं। हल्कू और भारतीय किसान न पहले ठीक न उसकी स्थिति आज ठीक है। किसानों की दशा आज भी बहुत शोचनीय व दयनीय बनी हुई है। वे आत्महत्या करने तक को मजबूर हैं। हल्कू की पत्नी तथा परमेश्वरी दोनों की जीवन गाथा भारतीय समाज में स्त्री जीवन की गाथा बनकर उभरती है। आर्थिक तंगी से जूझता भारतीय समाज हर कदम एक अनचाहे दबाव में जीता है। परिवार जब आर्थिक तंगी का जीवन जीता है, उस समय सबसे अधिक संकट का सामना परिवार की स्त्री को करना पड़ता है। उसे पूरे परिवार को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना होता है। स्त्री जिस जिम्मेदारी से परिवार का दायित्व संभालती है, उस जिम्मेदारी से पुरुष वह दायित्व नहीं निभा पाता। हल्कू की पत्नी अपने पति के लिए कंबल लेना चाहती है, उसी प्रकार परमेश्वरी सभी को यानी पूरे परिवार को भोजन करा देना चाहती है, पर स्वयं एक रोटी खाकर भी संतोष कर लेती है। हल्कू पर बाहरी दबाव है। उसे डर है कि महाजन आकर उसके घर पर गाली गलौज ना करे। यहाँ हल्कू की पत्नी परमेश्वरी की अपेक्षा अधिक सजग और हिम्मत से काम लेती है। वह कहती है कि महाजन गाली क्यों देगा, क्या हम उसका मार रहे हैं, कहीं भगे थोड़े ही जा रहे हैं। परमेश्वरी की चिंता अपने घर के भीतर की है। पति बेरोजगार है, बेटा भी रोजगार के लिए भटक रहा है। बीच के बेटे का स्वभाव भी चिंता का विषय है। छोटा बेटा बीमार है। इस सब के बीच उसे घर का संतुलन बनाए रखना है। अतः कहा जा सकता है कि पूस की रात कहानी मात्र हल्कू नामक किसान की ही नहीं, अपितु संपूर्ण कृषक समाज की त्रासदी की कथा है। आज के इस एपिसोड में इतना ही रहा। अब अगले एपिसोड में हम लोग अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।